नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का सदिश योग नियम। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11 में भी है और बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट जान लें। तो इसकी स्टेटमेंट होगी कि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं यदि किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करती है या फिर निरूपित करती है तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण परिमाण व दिशा में उनके सदिश योग को व्यक्त करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं ये होगी, मान लो पहली ये होगी और दूसरी ये। समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं यदि दो सदिशों को व्यक्त करती है, नीचे वाली पी वेक्टर को व्यक्त करती है और ऊपर वाली क्यू वेक्टर को, दो सदिशों को व्यक्त करती है तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण, तो इनके कटान बिंदु से जो गुजरता है वो ऐसे, वो परिमाण व दिशा में इनके सदिश योग को व्यक्त करेगा। तो ये है, हमें ये ज्ञात करना है इनके सदिश योग को ज्ञात करने के लिए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो हमें आर वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो आर वेक्टर का मान ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज ए सी लेंगे। ये त्रिभुज ए सी ई है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होंगे आप क्या है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये आपको पता होगा कैसे होगा। तो ए सी स्क्वायर का मान हम क्या लिख सकते हैं, ये है ए सी, इसको हम आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, यही तो हमें ज्ञात करना है। ए सी स्क्वायर को आर वेक्टर की स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर ए सी स्क्वायर। कौन सी भुजा बोलिए, ई सी। तो ये भुजा ई सी, इसका मान हमें ज्ञात पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो हमें इसका मान ज्ञात करेंगे आगे। और कौन सी है, ए ई स्क्वायर, तो ये भुजा हो गई ए ई। अब ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई को ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए ई को ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। इसलिए इस यहाँ पे ए बी प्लस बी सी लिख दिया, इस जगह पर ए बी प्लस बी सी हो गया। अब जो हमने बोला था कि वो भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम त्रिभुज बी सी ई में लेंगे। तो त्रिभुज बी सी कौन सा है, जैसे कि ये त्रिभुज बी सी है, ये त्रिभुज बी सी है, तो इसमें हम साइन थीटा लगाएंगे और कोस थीटा लगाएंगे और किसका मान ज्ञात करेंगे, इसमें एक तो सी ई का मान ज्ञात करेंगे और एक बी ई का मान ज्ञात करेंगे, जो हमें दोनों ही ज्ञात नहीं है। तो उसके लिए हम पहले साइन थीटा लगाते हैं। ये देखिए, ये है साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज जो है हमें दे रखा है, इसका लंब क्या है, इसका लंब है सी ई, इसका लंब सी ई है और कर्ण है क्यू वेक्टर या फिर बी सी भी बोल सकते हैं। तो इसको हम मान रख दिए यहाँ पर। तो साइन थीटा बराबर ई सी बटे बी सी, और साइन थीटा बराबर ई सी का ई सी रहेगा, जो हमें ज्ञात करना है। बी सी क्या है, बी सी क्यू वेक्टर है, तो हमने ई सी का यहाँ से मान ज्ञात कर लिया। ई सी बराबर क्यू वेक्टर साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब कोस थीटा लगाते हैं। अब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा, ये जैसे कि ये त्रिभुज में बात करते हैं, तो आधार हो गया बी ई, ये थीटा के लिए, इस थीटा के लिए बोल रहे हैं हम, आधार हो गया बी ई और इसका कर्ण जो हो गया वो क्यू वेक्टर हो गया। तो इससे भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बी ई, ये हम कोस थीटा का मान बी ई बटे बी सी रखेंगे। कोस थीटा बराबर बी ई बटे बी सी का मान हमने बताया क्यू वेक्टर लिख सकते हैं, और बी ई बराबर क्यू वेक्टर कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। तो आगे ये जो समीकरण हमने 3 समीकरण ज्ञात किए, इसमें पहली समीकरण ये थी, दूसरी समीकरण में इसी का मान ज्ञात किया जो हमें यहाँ पर रखना है, और जो तीसरी समीकरण है उसमें हमने बी ई का मान ज्ञात किया जो हमें यहाँ पर रखना है। तो अभी इन समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर ये आर स्क्वायर बराबर क्यू वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है, ए एस सी बोला है, ये जो यहाँ पे हमने लिखा था, आप ध्यान से देखिए इस जगह पर, ये हमने एफ बी प्लस बी ई लिखा था। तो एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये है एफ बी इतना, तो एफ बी को हम पी वेक्टर भी तो लिख सकते हैं ना। तो एफ बी की जगह पी वेक्टर रख दिया, और ये क्या है, बी ई स्क्वायर का हमने मान नीचे ज्ञात किया था क्यू वेक्टर कोस स्क्वायर, सॉरी वो क्यू वेक्टर कोस थीटा ज्ञात किया था। क्यू वेक्टर कोस थीटा इसका मान हो गया।
तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आर स्क्वायर इसका ये जो स्क्वायर है वो खुल गया और यहाँ पे ए प्लस बी की सर्वसमीका लगेगी। इस जगह पर ए प्लस बी की सर्वसमीका लगेगी। तो आगे कैसे होगा, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2pq कोस थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें ध्यान से देखते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा ये वाला और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, इसमें यहाँ पे हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी क्यू स्क्वायर है और इसमें भी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो इनको पास पास लिखने पर यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा प्लस में 2pq कोस थीटा, ये निकल गया। अब क्या, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq कोस थीटा। अब आर रिजल्टेंट का मान क्या निकला, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मान हमें याद रखना है। तो आर बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। इसे कोज्जा का नियम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सी न्यूमेरिकल में ये पूछा भी जाता है। तो वैसे इसमें पूछा क्या जाता है कि एक तो रिजल्टेंट का मान ज्ञात करना और एक इसकी दिशा ज्ञात करना। तो दिशा का मतलब होता है कि ये जो एंगल है ना इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो अल्फा एंगल है ये हमें ज्ञात करना होता है। तो अल्फा का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज ACE लेना पड़ेगा। त्रिभुज ACE, ये वाला जो त्रिभुज हमने पहले लिया था तो ये लेना पड़ेगा। टेन थीटा का मान होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे टेन अल्फा है। तो इस त्रिभुज में लंब क्या होगा वो देखते हैं। ये त्रिभुज है इसका, और यहाँ पे ये इसके लिए मान लिया हमने थीटा है। वैसे अल्फा पर त्रिभुज में वैसे होने के लिए मान लिया थीटा है। तो इसका लंब क्या होगा, ये तो इसका सामने वाली जो भुजा होती है थीटा के वो लंब होती है। तो ये तो लंब हो गया, और लंब बटे आधार कौन सा है, ये आधार हो गया AE। ठीक है, तो हम आगे इनका मान रख देते हैं। जैसे कि हमने इनका मान रख दिया AC प्लस AC। इसी का मान हमने ज्ञात किया था समीकरण नंबर 1 में। देखिए लंब बटे आधार AC प्लस AE लिख दिया। अब इसी का मान हमने ज्ञात किया था ये यहाँ पर, तो इसी का मान रख दिया। क्यू वेक्टर साइन थीटा रख दिया, यहाँ पे मान जो यहाँ पे ज्ञात किया था वो यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब नीचे क्या है AE को हमने बोला था कि पहले ये जैसे AE है, AE को हम क्या लिख सकते हैं AB प्लस BE लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पर भी वो ही किया है। तो जैसे कि AB प्लस BE लिख दिया। अब AB का मान P वेक्टर हमें पता है और BE का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया था। BE का मान समीकरण नंबर 3 में ज्ञात किया था, ये वाला। B का मान Q वेक्टर कोस थीटा यहाँ पे रख देंगे। अब आगे ये पूरा पुट हो गया। यहाँ पे जो अल्फा है वो यहाँ पे रखना है, अल्फा यहाँ पे रखना है, और जो टेन है ना ये इधर चला जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। तो ये पूरा सूत्र हो जाएगा इसका। तो ये इसकी दिशा ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार हमने पूरा ज्ञात कर लिया है। यहाँ पे रिजल्टेंट ज्ञात किया था, रिजल्टेंट ज्ञात हो गया। अब इसकी यहाँ पे दिशा भी ज्ञात हो गई। तो समांतर चतुर्भुज में इम्पोर्टेंट है और 11वीं क्लास में यह हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्जाम में एक में कन्फर्म आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।